नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं शब्दांश नामक पुस्तक के साथ उपस्थित हूं, जो अमित शाह के चुनिंदा भाषणों का संकलन है। इसका संपादन शिवानंद द्विवेदी ने किया है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। उनके बारे में अमूमन यह चर्चा रहती है कि वे काफ़ी कठोर व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन अमित शाह का अध्येता वाला स्वरूप, उनकी सांगठनिक क्षमता को वे सभी लोग मानते और स्वीकारते होंगे जिन्होंने भाजपा अध्यक्ष के रूप में उनकी कार्यशैली देखी है। देश के एक महत्वपूर्ण दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और अब देश के गृह मंत्री के रूप में उनकी जो सार्वजनिक छवि रही है, जो उनका सार्वजनिक जीवन रहा है, उसमें उनके विचारों की, उनके अध्ययन क्षेत्र की, उनके अध्येता होने की और भारत के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है उसके बारे में उन्होंने जो कुछ भी व्याख्यान दिए हैं संसद में, जनसभाओं में, कार्यक्रमों में, उन सब को लगभग एक जगह संकलित करने की, उसमें से चुने हुए विषयों को यहाँ पर एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश शिवानंद द्विवेदी ने की है। शिवानंद द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए संगठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और इससे पहले अमित शाह की जो राजनीतिक जीवनी है, अमित शाह और भाजपा की यात्रा, उसके सहलेखक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उनका जन्म हुआ है। इस पुस्तक की जो कवर पर, आवरण पर जिन लोगों ने लिखा है उसमें वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, राम बहादुर राय, इन लोगों का कहना है कि भाजपा को युगानुकूल चलाने के लिए अमित शाह ने अनेक प्रयोग किए हैं और उनमें भाजपा के कार्यालयों का आधुनिकीकरण, ई लाइब्रेरी, वहाँ लाइब्रेरी का रखना और पुस्तक पढ़ने और पुस्तकालय को विकसित करने का जो योगदान है, ये राम बहादुर राय कह रहे हैं। और अध्यक्ष रहने के अलावा गृह मंत्री रहने के दौरान भी जो फाइलें देखते हैं, जो पुस्तकें पढ़ने का समय निकालते हैं अमित शाह, वह यह बताता है कि उनकी रुचि किताबों के पठन पाठन में भी है। राजनाथ सिंह का कहना है कि बहुत कम लोगों को यह पता है कि अमित शाह जो है वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी हैं और अध्येता भी हैं और उन्होंने जटिल से जटिल विषयों को सहज और सरल भाषा में रखा है। इस पुस्तक का जो प्राकथन है वह वेंकैया नायडू ने लिखा है। संपादक ने भी अपनी बात लिखी है कि उन्होंने क्यों अमित शाह के चुनिंदा भाषणों को रखने की कोशिश की है। एक जो अध्याय है वह अमित शाह अनथक योद्धा, यानी उनके जीवन के बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में, उनके कार्य कौशल के बारे में लिखा गया है और जिन अध्यायों में अमित शाह के भाषणों को रखने की कोशिश की गई है, मैं उन्हें विस्तार से बताता हूँ। स्मरण में आदि शंकराचार्य को लेकर जो उनका विचार है अमित शाह का, जो उन्होंने भाषण दिया है, युगदृष्टा सावरकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अप्रतिम नायक, स्वाधीनता का आनंद मठ के बारे में है, बंकिम चट्टोपाध्याय के बारे में, सुशासन की चाणक्य गीता, रामानुजाचार्य, सनातन का अमृत विष और संस्कृति के महामना, ये स्मरण में है जिन लोगों को उन्होंने स्मरण किया है। प्रेरणा के अंदर परिवर्तन के वाहक कर्म योद्धा नरेंद्र मोदी और वेंकैया नायडू, कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा, यानी इन दोनों महानुभावों के बारे में जो अमित शाह के विचार हैं वह संकलित हैं। इतिहास की करवट के तहत जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन है, इतिहास बदलते हैं ऐसे, यह अध्याय है। इसके बारे में जम्मू कश्मीर को लेकर जो अमित शाह की सोच है वह इस अध्याय में लिखा गया है, जो भाषण उन्होंने दिया। अनुच्छेद 370, नई धारा, निर्मूल शंकाएं और निरुत्तर विपक्ष, 3 तलाक, एक कुप्रथा का अंत और नागरिकता संशोधन कानून, संदेहों का निवारण, यह 4 विषय रखे गए हैं जिनसे भारत के इतिहास पर, वर्तमान इतिहास पर काफ़ी असर पड़ा है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो अमित शाह का दृष्टिकोण है वह शौर्य है, निर्भर रहें, सजगता, सुरक्षा और सेवा की उत्कृष्ट परंपरा, विश्वास की वर्दी, नशा कारोबार नहीं, यह नहीं चलेगा और आपदा प्रबंधन की भारत दृष्टि, ये 5
अध्यायों में देश के सुरक्षा बलों और उनकी गतिविधियों से संबंधित अमित शाह के व्याख्यान को संकलित किया गया है। पूर्वोदय के तहत जो पूर्वोत्तर को लेकर बोडो विवाद है, सहमति, सन्मति और समाधान, और पूर्वोत्तर और पूर्वोदय की आभा, यानी पूर्वोत्तर में जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन पर गृह मंत्री का क्या कहना है, ये भाषण जो उन्होंने रखा है। हिंदी को लेकर सब उन्नति को मूल हिंदी और अपनी भाषा अपना देश, यह विचार रखे गए हैं। और स्फुट के तहत मानवाधिकार की भारतीय दृष्टि, पारदर्शिता का कर्तव्यबोध, सूचना का अधिकार, जनगणना से विकास की दृष्टि, बदलता भारत, तरुणाई का यश और दायित्व, सर्वे संतु निरामया और अच्छा सांसद कैसे बने, यह सांसदों को जो सीख दी थी अमित शाह ने बतौर भाजपा अध्यक्ष या देश के गृह मंत्री के तौर पर, जो उनकी सोच है वह इसमें शामिल है। हर भाषण का एक QR कोड है, यानी आप मूल भाषण भी YouTube पर सुन सकते हैं। इस पुस्तक को तो पढ़ ही सकते हैं, अगर आप उस भाषण को सुनना चाहते हैं तो QR कोड से वहां पर जा सकते हैं। इस पुस्तक को रूपा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 595 रुपये हैं। पृष्ठ संख्या 246। हार्ड बाउंड संस्करण है। अगर अमित शाह के विचारों को आम जन तक पहुंचाना है तो प्रकाशक और संपादक को चाहिए, लेखक को चाहिए कि पेपरबैक संस्करण में भी इस पुस्तक को उपलब्ध कराएं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना हमें न भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। मैं इस कार्यक्रम में पुस्तकों की समीक्षा नहीं करता हूं, बल्कि उन पुस्तकों को पढ़ के यह जानकारी देने की कोशिश करता हूं कि वह पुस्तक मुझे कैसी लगी या उस पुस्तक के अंदर क्या है। अधिक बातें जानने के लिए आपको किताब पढ़नी होगी। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।